हे एवरीवन, 11 अध्याय आपको सुना दिया है मैंने। अब हम स्टार्ट करेंगे आज में 12वां अध्याय। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम 12वां अध्याय है इस प्रकार, सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने पूछा, हे नारद जी, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, इसका उसका आचरण कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है, शास्त्रों में पतिव्रता किसे माना जाता है। हे राजन, नारद जी ने बताया, सुनो, मैं पतिव्रता नारियों के शास्त्रों में बड़े कुछ लक्षण कहता हूँ। पतिव्रता नारी अपने पति के सुख में सुख और दुख में दुखी होती है। उसका आचरण स्वयं को तो लाभकारी होता ही है, समाज में उसको लाभान्वित होता है। अपने श्रम और त्याग से वे अपने पति पक्ष को सदैव संतुष्ट रखती है। अपने पितृ पक्ष के सम्मान को उच्चता प्रदान करने वाले कार्यों में पितृ पक्ष का सहयोग करती है। उसे अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा पति के सुख अधिक प्रिय होते हैं। वे हर ओर अपने पति का सम्मान संपत्ति की वृद्धि करती। नारद जी ने पतिव्रता के लक्षण बताकर अब आगे की कथा सुनो। जलंधर के दैत्य बनने पर क्या हुआ। देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल आदि लोगों को जाकर छिप गए थे, वे जलंधर दैत्यपति सिंहासन पर बैठते ही पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगे। उस समय जलंधर ने राहु को देखा, उस जिसका शीश जो है कटा हुआ था। उसने दैत्यगुरु शुक्राचार्य से उसे कटे सिर को होने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा छल किए जाने पर सभी रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार अपने पिता समुद्र का मंथन और दैत्यों के अपमान की बात जानकर वह अत्यधिक क्रोध में भर गया। उस समय धसमर नामक अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। दूत तक्षण ही इंद्र की सभा में जा पहुंचा। अभिवादन आदि किए बिना ही कड़क कर बोला, देवराज, मैंने अपने महाराज दैत्यपति जलंधर का यह संदेश आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न तुमने अपने अधिकार में कर लिए हैं, इन सबका कोई अधिकार नहीं है, अतः वे सब रत्न हमें वापस करो। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र तनिक भयभीत और विस्मित होकर बोला है, ये समुद्र सदा ही हमारे घोर शत्रु हैं, इन दैत्यों की रक्षा करता रहता है, अतः इसे मत कर। हम जो रत्न प्राप्त किए हैं उन दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने जाकर यह समाचार जलंधर को दिया तो क्रोध से और भड़क उठा। देवताओं को जीत कर वे रत्न प्राप्त करने की सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं को पाताल आदि अपने दूत भेजकर सभी दैत्यों को बुला लिया। मंत्राणा करने के बाद उसने इंद्र की पूरी अमरावती पर आक्रमण करने निर्णय किया। अतः शुंभ निशुंभ अपने सेनापति बनाकर स्वयं को नंदवन में स्थित अमरापुरी को घेर लिया। यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए आ गए। तत्पश्चात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों के युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों को एक दूसरे को मार कर गिराने लगे। चारों ओर रक्त बहने लगा। मारकर गिरे हुए अश्वों एवं गजों में रण क्षेत्र पट गया। मतलब इतनी ज्यादा दोनों में लड़ाई हो रही थी कि इतने ज्यादा जो शव थे वो क्या हो रहे थे, पट गए थे। एक और युद्ध मारे गए दैत्यों को देव गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विधा से जीवित करे। दूसरी ओर बृहस्पति जो द्रोणाचल की दिव्य औषधि द्वारा देवताओं को जीवित करे थे। मतलब एक तरफ शुक्राचार्य और एक तरफ बृहस्पति जी, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य, ठीक है, दिव्य औषधि द्वारा देवताओं को जीवित कर रहे थे। तो एक तरफ शुक्राचार्य थे और दूसरे थे बृहस्पति जी। उधर जब दैत्यराज जलंधर को देवगुरु बृहस्पति द्वारा देवताओं को पुनः जीवित करने का समाचार मिला तो उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दें। उसके अनुचरों ने ऐसा ही किया। जब बृहस्पति देव औषधि लेने वहां गए तो द्रोणाचल को वहां न देख वे घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही देवताओं को सावधान किया कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हो, इसलिए तुमसे नहीं मरेगा। देवगुरु बृहस्पति की इस घोषणा से देवताओं ने भय व्यापित हो गया और युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। देवताओं को भागते हुए दैत्यराज जलंधर और सेनापति जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती में प्रवेश कर गए। उधर सभी देवता उसके भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। जलंधर को जब उनके वहां छुपे होने का पता चला तो अमरावती के कार्यभार शुंभ निशुंभ को सौंप कर यह देवताओं को पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया।
इंद्रादि देवताओं ने जब उसे सुमेरी पर्वत की ओर देखा तो वे अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करने लगे। हे कच्छ मच्छ आदि अनेक प्रकार धारण करने, अपने भक्तों को दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी, हे शरणागतों के रक्षण, आपको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य के संताप से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले, चंद्र सूर्य दो नेत्र वाले, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे राजन, जो पुरुष मनुष्य भगवान की संकटनाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा प्रतु, देवताओं की स्तुति सुनकर उनके महान दुखों को देखकर भगवान श्री हरि शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। तो उधर जब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, तब भगवान बोले, तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोले, भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे। तब श्री नारायण भगवान बोले, भगवान शंकर से उत्पन्न होने और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारेंगे। हम वचन देते हैं किंतु देवताओं की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु आयुधों से युक्त देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। उनके सुमेरु पर्वतेश में पहुंचने पर बहुत से दैत्य तो गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध से भरकर युद्ध के लिए भगवान के सम्मुख आया। देखते ही देखते घोर संग्राम होने लगा, आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के रथ में छत्र ध्वजा काट डाले, घोड़े बाणों से घायल होकर मारे गए और भगवान ने अपने बाणों से उनके धनुष को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे गरुड़ को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे के भयंकर प्रहार कर रहे थे, उनके मध्य हो रहा था। इस भीषण युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांप उठा। भगवान जानते कि यदि हजारों वर्ष भी यह युद्ध चलता तो हम इसका परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण यह दैत्य केवल महादेव के हाथों ही मरेगा। अतः उन्होंने युक्ति से काम लिया। अचानक युद्ध रोककर कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर बोला, हे विष्णु जी, यदि हमारे बीच युद्ध ठीक नहीं है तो आपसी संबंधों का कोई प्रमाण दें। मेरी इच्छा है कि आप लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित अतिथि बनकर मेरे घर रहें। एक मस्तु ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित जलंधर के घर रहने चले गए। तब तो जलंधर अधिक वैभव और शक्ति संपन्न हो गया। उसने दूसरे लोकों और भवनों से भी देवताओं को भगा दिया। उनके पदों पर जगह जगह दैत्य को नियुक्त कर दिया। देवी यक्षों किन्नरों गंधर्वों की सभी संपत्ति अपने अधिकार में ले ली। इस प्रकार देवों ने यक्षों को किन्नरों गंधर्व आदि प्रजा बनाकर जलंधर निष्कंटक शासन करने लगा। हे राजन, उस समय भगवान के दर्शन करने और दैत्यराज जलंधर का राज्य शोभा देखने हम स्वयं ही उसकी राजधानी गए। उनका हमारा बड़ा ही आदर सत्कार किया। कहा, भगवान आपका आगमन कैसे हो, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान विष्णु को जलंधर वध करने में विवश देख देवताओं